हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है। जो ब्लॉगिंग होती है इज एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ ब्लॉग, यानी कि यहाँ पे आप ब्लॉग को क्रिएट भी करते हो और उसके बाद जो होता है ना उसको मेंटेन भी करते हो। यानी कि मिसाल लेते हैं, आपने blogger.com पे कोई ब्लॉग बनाया या आपने कोई वेबसाइट खरीदी और वहाँ पे आपने कोई ब्लॉग लिखा, तो उसको आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा और मेंटेन भी करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये होती है ब्लॉगिंग। जहाँ पे इंडिविजुअल्स होगी या ग्रुप्स होगी, वो रेगुलर बेसिस पे जो होता है ना कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, वो ब्लॉगिंग कहलाती है। अब जो ब्लॉगिंग है उसके की एस्पेक्ट्स क्या है? अब की एस्पेक्ट क्या है ब्लॉगिंग का? जो इसका सबसे पहला की एस्पेक्ट है वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है, यहाँ पे ना आर्टिकल्स को लिखा जाता है जो कि पोस्ट कहलाती हैं। दैट कवर्स वेरियस टॉपिक्स, जहाँ पे जो होते हैं ना आप वेरियस टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। जैसा कि आपने मिसाल लेते कोई ब्लॉग लिखा, वहाँ पे आप जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो अपने लाइफ से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, अपने ओपिनियंस दे रहे हो, या आपने कोई न्यूज़ की वेबसाइट क्रिएट की, या आपने स्पेसिफिक निच की वेबसाइट क्रिएट की, यानी कि आपने वेट लॉस से रिलेटेड कोई निच जो है डिसाइड की और उसके हिसाब से जो है वेबसाइट क्रिएट की, या ब्यूटी से रिलेटेड, या आपने कोई वॉच से रिलेटेड जो होती है वेबसाइट क्रिएट की। तो आप मुख्तलिफ तरीके के जो होते हैं ना यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन करते हो, ये होती है कंटेंट क्रिएशन। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो रेगुलर अपडेट्स, यानी कि क्या होता है ब्लॉग्स को ना रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना पड़ता है। मिसाल लेते हैं, आपको ना वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे पोस्ट डालनी होती है, न्यू आर्टिकल्स डालने होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ना रीडर इंगेज रहता है और आपकी जो होता है ना कंटेंट वो फ्रेश भी रहता है और गूगल इसको ज़्यादा प्रमोट करता है फ्रेश कंटेंट को। ये होती है रेगुलर अपडेट्स, जो कि ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप रेगुलर पोस्ट नहीं करोगे या वीकली या मंथली बेस पे, तो क्या होगा, आपका ब्लॉग डी रैंक होने लगेगा। गूगल पे क्या होता है ना फ्रेश कंटेंट को जो होता है ना प्रेफर करता है, इसलिए आपको रेगुलर अपडेट्स करनी चाहिए अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है पर्सनल एक्सप्रेशन। पर्सनल एक्सप्रेशंस में क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं, इसको ना एज अ क्रिएटिव आउटलेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल लेते हैं, उनको ना अपने आइडियाज़ को शेयर करना है या अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करना है या अपने थॉट्स को शेयर करना है, तो वो ब्लॉगिंग के थ्रू करते हैं। इसको एज अ क्रिएटिव आउटलेट के तौर पे जो होता है ना इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स। इट अलाउ फॉर पर्सनल स्टोरी टेलिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस, यानी कि ब्लॉगिंग को बहुत सारे लोग ना अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए या अपनी पर्सनल स्टोरी को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये होती है पर्सनल एक्सप्रेशंस। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या होता है, जो ब्लॉगर होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। क्या होता है, जब वो अपना कंटेंट लिखेंगे या थॉट्स अपने शेयर करेंगे या अपने आइडियाज़ या अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को तो वो इंगेज करेंगे ना, कमेंट्स के थ्रू इंगेज करेंगे या शेयरिंग के थ्रू इंगेज करेंगे। बहुत सारे लोग उनके आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, उसको शेयर करेंगे। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो ब्लॉगर होता है ना वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंगेजमेंट डेवलप कर लेता है। लोग जब उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं या उसकी पोस्ट को शेयर कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। अब जिसका पांचवा पॉइंट है वो है मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी। मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, अगर आपका ब्लॉग जो है ना चल पड़ा, तो आप जो होता है ना अपने कंटेंट को मोनेटाइज भी कर सकते हो और वहाँ से पैसे भी कमा सकते हो। यानी कि आप उसके थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, या स्पॉन्सर्स पोस्ट करनी हो वो भी कर सकते हो, या आपको एडवर्टाइजमेंट करनी हो वो भी कर सकते हो, या अपनी कोई गुड एंड सर्विसेज शेयर करनी हो अपनी या किसी और की, तो आप ब्लॉगिंग के थ्रू जो है ना वो कर सकते हो। ये मोनेटाइजेशन में भी इस्तेमाल होता है। अब इसका छठा पॉइंट है वो एसईओ एंड मार्केटिंग। एसईओ एंड मार्केटिंग में क्या होता है, जो सक्सेसफुल ब्लॉगर्स होते हैं ना वो ना अपने कंटेंट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी ना कंटेंट की जो विजिबिलिटी होती है ना गूगल में वो इंक्रीज हो जाती है, और इससे क्या होता है, बहुत सारे और रीडर्स जो होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं। मिसाल लेते हैं, उनकी कंटेंट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग आएंगे ना उनके कंटेंट को रीड करने। जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है ना तो बहुत सारे ब्लॉगर्स को फ़ायदा ही होता है, और इससे क्या होता है, उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है कंटेंट की।
अब जो इसका 7वां पॉइंट है वो है वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में क्या होता है, जो ब्लॉग होता है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को इंक्लूड करता है, जिसमें टेक्स्ट शामिल है, इमेजेस शामिल है, वीडियोस शामिल है, इन्फोग्राफिक्स शामिल है एंड पॉडकास्ट शामिल है। इससे क्या होता है वो बहुत सारी ह्यूज ऑडियंस को ना अट्रैक्ट कर पाता है। और क्या होता है हर ऑडियंस का अपना अपना प्रेफरेंसेस होता है। इससे क्या होता है मुख्तलिफ तरीके की ऑडियंस इनके साथ जो होती है ना इंगेज कर पाती है। तो ये था ब्लॉगिंग के बारे में कुछ और उसकी की एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ। उम्मीद है कि आपको ब्लॉगिंग समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।